हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पार और प्रीमियम भी पढ़ा था और फिर इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ा था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका प्रोराटा अलॉटमेंट में, आगे फॉर फ्यूचर में और री इशू में भी काम आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन अरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या हो जाता है, जब भी कोई शेयर होल्डर जो कॉल मनी नहीं दे, ठीक है, जब भी उसे कॉल किया गया और वो पैसे अगर नहीं दे रहा है वो, तो क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर कहलाएगा वो। और कॉल्स इन एडवांस किसे कहते हैं, तो कोई ऐसा भी शेयर होल्डर जिसने कॉल से पहले ही पैसा दे दिया है। जैसे अभी अलॉटमेंट ही मांगा गया है, अलॉटमेंट के साथ ही उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल भी दे दिया, तो ये हो गया कॉल्स इन एडवांस, यानी फ्यूचर का भी पैसा वो बिना मांगे ही अभी पहले दे दे रहा है, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन अरियर जो मांगा भी गया है उसे भी वो नहीं दे रहा है, उसे कॉल्स इन अरियर कहेंगे। तो कॉल्स इन अरियर पे जो इंटरेस्ट लगता है ना, वो इंटरेस्ट 10% होता है। वैसे ये पढ़ना है नहीं, आपको सिलेबस से बाहर है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस नहीं पढ़ना है, लेकिन सिर्फ रेट आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर का जो रेट है दैट इज 10% इंटरेस्ट का, और कॉल्स इन एडवांस का 12%। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी ये मैक्सिमम दे रखा है, इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। खैर, अब हम लोग इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि क्या इस तरह से ये बनता है। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप उसको रीड आउट करो और मैं भी अभी पढ़ के बताता हूँ। तो क्या है, रिद्धि लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, payable as on application ₹2, on allotment ₹3, on first call ₹4, and on second and final call ₹1. All the shares were subscribed and public paid एक्सेप्ट रोहन ऑन 1000 शेयर। तो यहाँ पे बोल रखा है कि कंपनी के पास कितने शेयर हैं, कंपनी ने इशू किया है 10,000 शेयर्स, जिसपे मांगा जा रहा है और जिसका जो प्राइस है दैट इज ₹10, यानी पार पे इशू किया गया है। मांगा जा रहा है एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे मांगा जा रहा है ₹3, फर्स्ट कॉल पे 4 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ₹1। तो ये हो गया टोटल ₹10 मांगा जा रहा है। बोला गया कि पूरा का पूरा शेयर्स अलॉट हो चुका है, सब्सक्राइब हो चुका है, यानी फुल्ली सब्सक्राइब आ गया। 10,000 का 10,000 शेयर फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। इससे कम के लिए एप्लीकेशन आता तो इसका मतलब हो जाता अंडर सब्सक्राइब, इससे ज्यादा के लिए आता तो ओवर सब्सक्राइब। तो आगे हम लोग देखते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन का भी केस देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला सभी ने पैसा दे दिया है एक्सेप्ट रोहन। रोहन जिसके पास 1000 शेयर है, 1000 शेयर है, इसने कौन सा अमाउंट नहीं दिया है, ही फेल टू पे फर्स्ट कॉल। तो ही फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी, तो फर्स्ट कॉल मनी रोहन ने नहीं दिया। दूसरा बात बोला जा रहा है बट पेड ऑल मनी along with सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इसने फर्स्ट कॉल पे जब मांगा गया तो पैसा नहीं दिया, लेकिन सेकंड कॉल पे जब मांगा गया तो फर्स्ट कॉल का भी पैसा इसके साथ इसने पे कर दिया। ठीक है, यानी कॉल इन अरियर भी है और कॉल इन अरियर के बाद वो पेमेंट भी कर दिया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा कॉल इन अरियर ही हो गया। ठीक है, आगे बोल रखा है कि वन शेयर होल्डर अमर होल्डिंग 500 शेयर पेड ऑल कॉल मनी अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट। अब एक और है शेयर होल्डर अमर जिसके पास 500 शेयर हैं और इसने क्या किया है, तो इसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही सभी कॉल मनी दे दिया। अलॉटमेंट के टाइम पे ही इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया। तो अमर कॉल्स इन एडवांस का केस है और रोहन कॉल्स इन अरियर का। ठीक है, कॉल्स इन अरियर का केस है। अब यहाँ पे देखते हैं, आगे बोल रखा है जर्नलाइज। तो कैसे हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे इसका, ये देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना जाएगा,
तो 1000 शेयर्स इशू हुआ है और फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया है, ठीक है। तो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया है तो 10,000 इंटू 2, 10,000 पूरा सब्सक्राइब्ड हो गया, तो 10,000 इंटू 2 कितना हो गया 20,000। 10,000 कंपनी ने इशू किया और पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। इसका नरेशन आप लिख लेना, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, अब इसे हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। तो क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना जाएगा, फुल जाएगा 20,000। थर्ड एंट्री क्या करते हैं हम लोग, ड्यू करते हैं। तो ड्यू का एंट्री क्या हो जाता है, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब इसमें कितना चला जाएगा, तो 10,000 इंटू 3 30,000, ये हो गया। रिसीव करेंगे हम लोग, तो क्या अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिल गया है, तो नहीं, हमारा अलॉटमेंट का पैसा, हाँ अलॉटमेंट का पैसा तो मिल गया, फर्स्ट कॉल पे रोहन ने अड़ियर किया है, ठीक है। तो अलॉटमेंट का तो पूरा मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो पूरा से एक्स्ट्रा भी मिल गया है ना, क्यों, क्योंकि अमर ने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट और सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंट्री टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब देखो कितना हो जाएगा, तो 500 शेयर अमर का है, अमर ने ये तो दिया, अलॉटमेंट का पैसा यहाँ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा दिया है, एक्स्ट्रा इसने कितना दिया है, 4 + 1 5 रुपीज एक्स्ट्रा दिया, तो 500 इंटू 5 ये हो गया 2,500 का इसने एक्सेस पेमेंट किया। तो 30,000 तो हमारा आ ही रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा भी आ गया 2,500, तो टोटल पैसे हमें रिसीव हुए 32,500, ठीक है। ये हो गया कॉल्स इन एडवांस, हमें मिल गया फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का। नेक्स्ट एंट्री, फिफ्थ एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, तो फिफ्थ एंट्री अब होगा ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल मनी। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना अमाउंट हो जाएगा, तो अब देखो फर्स्ट कॉल में 4 रुपए मांगे जा रहे हैं, तो हमें ये मतलब नहीं है कि मिला नहीं मिला, एक्स्ट्रा मिल गए, ड्यू पूरा अमाउंट से करते हैं। तो ड्यू हम लोग पूरा 4 रुपए से कर देंगे। तो 10,000 इंटू 4 ये हो गया आपका 40,000, ठीक है, ये 40,000 हो गया। सिक्स्थ एंट्री में, अब यहाँ पे सिक्स्थ एंट्री थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये ध्यान से देखना है। यहाँ दो चीजें हो रही है सिक्स्थ एंट्री में, क्या क्या हो रहा है सिक्स्थ एंट्री में, एक तो कॉल्स इन अरियर हुआ रोहन का, और अमर ने जो एडवांस में दिया था उसका भी सेटलमेंट यहाँ पे करना है। तो एंट्री हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे कॉल्स इन अरियर हुआ है, तो कॉल्स इन अरियर भी हम लोग एंट्री डालेंगे, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये लॉस है इसीलिए हमें डेबिट यहाँ पे करना है। उसके बाद अब क्या हुआ कि कॉल्स इन एडवांस हमारा पहले से इतना हो चुका था, तो अब ये पैसा तो मिलेगा नहीं दोबारा, तो इसीलिए हमें क्या करना है, कुछ पैसे जो फर्स्ट कॉल का था, फर्स्ट कॉल का 4 रुपया जो था, वो हमें कॉल्स इन एडवांस में से निकाल के यहाँ डेबिट करना है। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, और टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है।
तो फर्स्ट कॉल अकाउंट तो हमारा कितना हो गया, फर्स्ट कॉल में तो पूरा का पूरा 40। जब हम लोग कॉल्स इन अरियर करते हैं तो उसमें हमारा ज्यादा आसान होता है मेंटेन करते हैं। तो एक इसका अल्टरनेट भी होगा कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट हम मेंटेन नहीं भी कर सकते हैं। दो तरीका होता है, एक कि हम लोग कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन करके एंट्री दें, और एक होता है विदाउट मेंटेनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो उसको भी अभी मैं बता दूंगा आपको। तो यह पहले मैं बता रहा हूँ कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट अगर मेंटेन करके एंट्री देंगे तो क्या होगा। तो यहाँ 40,000 हो गया। कॉल्स इन एडवांस 500 इंटू 4, अमर ने फर्स्ट कॉल का कितना दिया था, तो 500 इंटू 4, फर्स्ट कॉल पे तो 4 रुपए ही है, तो ये हो गया 2000 रुपीज। ठीक है। कॉल्स इन अरियर, रोहन का कॉल्स इन अरियर हुआ 1000 शेयर पे 4 रुपए नहीं मिले हैं, तो कितना हो गया 4000। 1000 इंटू 4, 4000 हमें यहाँ पे नहीं मिले। और मिला कितना, तो अब 40,000 में से ये तो पहले ही मिल चुका था 2000। ठीक है, ये तो पहले ही मिल चुका था इसीलिए एडजस्ट किया हमने, और 4000 हमें नहीं मिले, तो 6000 अभी तक पूरा नहीं मिला है, मतलब 6000 अभी हमारा कम गया है, तो ये हो गया 34,000। इसी का अल्टरनेट ये था विथ मेंटेनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। और कॉल्स इन अरियर अकाउंट अगर हम नहीं मेंटेन करेंगे तो क्या हो जाएगा एंट्री, ये देखते हैं। चलो तो आ जाते हैं हम लोग इसी को, इसी एंट्री का, सिक्स एंट्री का। और तो एक हो गया बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे जाएगा। अगर ये नहीं रहता तो कुछ नहीं जाता यहाँ पे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, अगर पहले कोई पैसा नहीं देता कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे नहीं जाता। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे हमें कॉल्स इन अरियर निकालना तो पड़ेगा, अगर हम मेंटेन नहीं भी कर रहे हैं फिर भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अब हमें कम लिखना है अमाउंट। कि रोहन का 1000 शेयर था, उसने 4 रुपए नहीं दिए हैं, तो यानी 4000। तो 4000 हमें यहाँ कम करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, जितना नहीं मिला तो कम करके लिखना पड़ेगा। तो 40,000 में से 4000 नहीं मिला, तो ये तो 36,000 यहाँ पे गया। अगर कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन करते तो पूरा लिख देते, कोई हमें यहाँ पे कैलकुलेट अलग से करने का जरूरत नहीं। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कितना है, तो कॉल्स इन एडवांस तो सेम ही होगा। ये आपका 500 था और उस पे 4 रुपए थे, तो ये हो गया 2000। 2000 और मिला कितना, तो 34,000 मिला। तो देखो बैंक में तो सेम ही गया, चाहे हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन करें या ना करें, बैंक में हमारा सेम ही जाएगा। तो दोनों में से आपको जो पसंद है आप वो एंट्री दे सकते हो, जो आपको सही लगे, आसान लगे, आप उसका एंट्री दे दो। कॉल्स इन अरियर अकाउंट आप मेंटेन करते हो तो आगे आपका बहुत ही यूज होता है इसका। जैसे जब हम लोग फॉर फीचर वगैरह बनाते हैं तो उसमें कॉल्स इन अरियर अकाउंट थोड़ा आसान करता है हमारे, अगर पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है तो आसान कर देता है। ठीक है, और उसमें हमें पकड़ने में भी समझ में आता है कि अच्छा ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ इतना अरियर हुआ है। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन करके बनाना ज्यादा सही होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया सिक्स्थ एंट्री, हमने फर्स्ट कॉल ड्यू और रिसीव कर लिया। अब आ जाते हैं सेकंड और फाइनल कॉल पे। तो अब ड्यू कर देते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो क्या हो जाएगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू का एंट्री हो गया, बिंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब ये कितना से ड्यू करेंगे, तो 1 रुपया था ना बैलेंस, लास्ट में आप क्वेश्चन देखो तो 1 रुपया था, तो 1 रुपया जो बैलेंस था अब वो हमें देना है। तो 10,000 पे 1 रुपया 10,000, इसका एंट्री हम लोग दे दी। अब रिसीव करेंगे, 8th एंट्री रिसीव का। अब देखो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर अब रोहन ने दे दिया, जो बाकी था कॉल्स इन अरियर यहाँ पे गया। अब इसका भी पेमेंट इसने कर दिया, तो इसका एंट्री कैसे करेंगे, तो एक तो हो गया बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस तो डेबिट होगा क्योंकि दोबारा तो ये पैसा मिलेगा नहीं जो अमर ने दिया है। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है,
और कॉल्स इन अरियर अकाउंट अगर हमने मेंटेन किया था तो टू कॉल्स इन अरियर चला जाएगा, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर, अब जो हमारा ये रोहन है, रोहन ने दे दिया पेमेंट कॉल्स इन अरियर जितना था उसका 4000, तो ये तो 4000 दे दिया। शेयर सेकंड कॉल में, सेकंड फाइनल कॉल में 10,000 था। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस अमर का, तो अमर का 500 शेयर था, 500 पे 1 रुपया कितना हो गया, यहाँ पे 500 आ गया, तो कितना हो गया, हमें मिला 13,500, 13,500 मिला। तो अगर हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन किया था तो ये एंट्री, अगर मेंटेन नहीं किया हुआ रहता तो इसके बदले में क्या एंट्री चला जाता, देखो यहां तक तो सेम रहता, बस कॉल्स इन अरियर के जगह पे क्या हो जाता, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट 4000, अमाउंट सेम रहता, बस यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे इस एंट्री में अगर कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन नहीं रहता तो कॉल्स इन अरियर के बजाय ये चला जाता, कॉल्स इन अरियर अकाउंट के बजाय चला जाता शेयर फर्स्ट कॉल, और 4000 से वो क्रेडिट हो जाता। तो अब देखो, जब मेंटेन नहीं किया था तो 4000 से कम क्रेडिट किया था, और अब जब हमें पैसा मिल गया तो 4000 यहाँ पे क्रेडिट कर दिए, तो टोटल हो गया। ठीक है, तो ये था आपका कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन। तो इस छोटे से वीडियो में आपने ये दोनों चीज समझ ली। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि प्रोडाटा अलॉटमेंट किसे कहते हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन में इसका क्या अहमियत है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।